बलात्कारी बाबा के गुंडों की गुंडागर्दी देखी आपने। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता पंचकुला से इस वक्त जुड़ चुके हैं। जगविंदर, अभी पंचकुला में क्या हालात हैं? देखिए, 30 लोगों की मौत की पुष्टि की जा रही है कि फायरिंग में और जो ये हिंसा हुई है इसमें 30 लोगों की मौत हुई है और तकरीबन 250 से 300 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तो एक चित्रा हम मोटा सा आंकड़ा ये दे देते हैं कि जो जाट आंदोलन हुआ था उसके दौरान भी 30 लोगों की मौत हुई थी। तो आज ये जो 2 घंटे का उपद्रव था, इस दौरान आप देख सकते हैं कि गोली से और जो पूरा घटनाक्रम था उसमें 30 लोगों की जान चली गई है। अब जो सवाल आप सरकार से पूछ रहे थे वही हम भी पूछते हैं कि इन 30 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। और अगर हाईकोर्ट ने कहा था कि आप धारा 144 लगे होने के बावजूद पंचकुला को रातों रात खाली करवाइए, तो केवल पुलिस ने और सरकार ने अनाउंसमेंट करवाकर ही अपनी ड्यूटी खत्म क्यों कर दी? सेना को पहले काम क्यों नहीं सौंपा गया कि लोगों को बिल्कुल सही कहा जगविंदर आपने। जल्दी से जानकारी आपसे चाहूंगी कि क्या पंचकुला में फिलहाल हालात काबू में है? फिलहाल हालात काबू में है। मुख्यमंत्री 2 दिन बाद खुद आए थे और मुख्यमंत्री ने जहां जहां नुकसान हुआ था उन्होंने एक मोटा मोटी नजर मारकर उसको वो चले गए हैं। और लेकिन बहुत कुछ ज्यादा बताने को उनके पास था नहीं। केवल उन्होंने ये कहा है कि कुछ जो भी ये हिंसा हुई है उसमें जो भी वो पूरे मामले को देख रहे हैं करेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि इतनी बड़ी हिंसा के बाद ये एक बहुत छोटा जवाब था। पंजाब में भी कुछ जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है और पंजाब पुलिस ने अब तक बठिंडा और उसके आसपास के जिलों में 47 लोगों को हिरासत में लिया है। शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस पूरी जानकारी के लिए। जान जोखिम में डालकर हमारे संवाददाता लगातार अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल हालात पंचकुला में काबू में हैं। अब उस समय कुछ लोगों ने यहाँ उपद्रव किया, यहाँ की व्यवस्थाओं को भंग किया। कुछ नुकसान हुआ है जिसके अंदर कुछ लोगों की जानें भी चली गई। यहाँ सरकारी प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया गया है, वाहन भी जलाए गए हैं। खास करके मीडिया के जो वो भी वैन्स को भी नुकसान पहुंचाया जो मैंने देखा है। कानून को जो हाथ में लिया है, इन लोगों ने जो भी कुछ किया इनको पूरी सजा मिलेगी। बहुत से लोगों की पहचान भी हो गई है। उसमें कुछ लोगों ने जो गोलियां चलाई हैं वो भी पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान का जायजा लेकर के सरकार उसकी भरपाई भी करेगी। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग घायल हैं, ऑफिशियल फिगर्स क्या है? अभी लेटेस्ट आईजी साहब है। साहब, आपको लगता है कि यहाँ पर उतने इंतजाम नहीं थे जितनी यहाँ पर लोग पहुंचे थे, जितनी पुलिस नहीं? आखिरकार 144 धारा का मतलब यहाँ पर अभी तक लेटेस्ट मुझे जो जानकारी दी गई थी वो 15 लोगों की है, लेकिन कुछ शंका ऐसी भी बताई जा रही है 22 डेड बॉडी मिली है। तो मैं आपकी बात को मान करके 22 लोग यहाँ और एक बॉडी सिरसा में भी इस प्रकार की मिली है। तो क्या तैयारियां पूरी थी हरियाणा सरकार की या फिर तैयारियों की कमी? हरियाणा सरकार ने बहुत तैयारियां कर रखी थी, पूरी तैयारियां थी। अब चूंकि एक बहुत बड़ा मॉब था और जब इस प्रकार के मॉब पहुंचा कैसे पंचकुला? सवाल ये है आपकी बात ठीक में मानते हुए भी, लेकिन जब इस प्रकार का जो विषय होता है बहुत बड़ा एक विषय है, देश में उनके और प्रदेश में भी लाखों उनके जो अनुयायी हैं उनको हमने रोकने की भी बहुत कोशिश की है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो पंचकुला में रहते हैं? महत्वपूर्ण है, अगले 3 लोगों का सवाल नहीं है। सजा का ऐलान होना है। किन किन जिलों में क्या क्या अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं ताकि जो पंचकुला में स्थिति है वो बाकी जिलों में ना हो? हमने बाकी स्थानों पर जहां इस प्रकार की कोई संभावनाएं हो सकती हैं, जहां इस प्रकार का कोई मामला खड़ा हो सकता है, वहां के लिए सरकार इसको हल्के में अरे सुनिए तो सही। जवाब मैंने देना है, मुझे पूरा जवाब देना है। अरे मेरा जवाब देने दो। देखिए मेरा जवाब देने दीजिए। हाईकोर्ट को जवाब मैं दूंगा, आप थोड़ी दूंगा, मैं दूंगा। मैं बता रहा हूँ। सुनोगे तो बताऊंगा, नहीं सुनेंगे तो कैसे बताऊंगा? बता रहा हूँ। सर बताइए, सभी स्थानों पर 144 पे बोलिए सर। सभी स्थानों पर देखिए तो मैं दे रहा हूँ ना, सुनेगा तब। ठीक है सर, बोलिए सर। जिन स्थानों पर पहले बता रहा हूँ, जिन स्थानों के ऊपर अभी भी हमको ये लगता है कि वहाँ जो स्थितियां हैं ऐसी कोई खराब हो सकती हैं, तो वहाँ हमने पैरामिलिट्री की जो कंपनियां हैं वो भेज दी गई हैं और कुछ जगह के ऊपर आर्मी की भी रिक्वेशन भेजी है। आज रात तक आर्मी भी आ जाएगी। और हर आर्मी पहले क्यों नहीं लगाई गई सर? जब कोर्ट कह रहा था तो आर्मी पहले। आरक्षण आंदोलन में आप समझ चुके थे कि भीड़ को काबू करना मुश्किल होता है। सर 50,000 लोगों के आगे 1.5 लाख की भीड़, 2 लाख की भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे? हम यहाँ आए तो बहुत सारी संख्या में लोग थे सर।
तो कल क्यों इवैक्यूएशन नहीं हुआ? धारा 144 लागू होने के बावजूद भी कल भी लोग कल हमने बहुत से सेक्टर्स को, इस सारे सेक्टर्स को खाली करा लिया था। सेक्टर 1 से लेकर के और 21 तक। सर, हम सेक्टर 3 को कोई सेक्टर खाली नहीं हुआ। अरे ऐसा नहीं, मेरी भी जानकारी है। सारा मीडिया खाली कराया और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको विश्वास, सरकार ढीले में ले रही उठाए, जो भी नुकसान हुआ है उसके भरपाई भी करेंगे, लेकिन ये नुकसान नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग उपद्रवी जो इसमें घुसे हैं, उन्होंने ये शरारतें की हैं, हाँ की जा रही है, उसको हमने पूरा कार्रवाई होगी। सरकार के स्तर पर कमी खट्टर साहब, आप मानते हैं सरकार के स्तर पे कमी रही? तो मनोहर लाल खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, अब भी बच रहे हैं। धारा 144 कैसे टूटी, इसका एबीपी न्यूज के सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया। लोग नारे लगा रहे हैं, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। ये देखिए, ये लोग जी, क्या कह रहे थे आप? सर, मैं कह रही हूँ, इन्हीं के लोग होते हैं जो तोड़फोड़ करते हैं, बर्बादी करते हैं, फिर ये लोग उसको मुआयना करने आते हैं तसल्ली देने के लिए कि हाँ हम आ रहे हैं तुम लोगों को देखने। इसके अंदर आम नुकसान तो पब्लिक का हुआ है, हम इनका सरकार का क्या हुआ? सरकार की मिली भगत थी, सरकार ने क्यों नहीं रोका था? सारे पार्क साड़वा दिए हैं, सैर करने से तंग कर दिए हम लोग। हर एक चीज की फैसिलिटी मिली हुई थी, कोर्ट ने आदेश तो क्यों नहीं यहाँ के एमएलए ने रोका इनको? एमएलए ज्ञान चंद गुप्ता की भी बीच में मिली भगत। आप क्या करने आए थे? पहले धारा 144 लगा के कंट्रोल कर सकते थे। आर्मी कब से समेट लेता, ये इतने सारी साठगांठ है रही इनके साथ, सारी साठगांठ है। आप सब लोग यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ रहते हैं आप? यहीं रहते हैं हम, चंडीगढ़ के हैं, हम यहीं पर रहते हैं। इंसानियत का नाता है हमारा, ठीक है? ये नहीं कि हम वहाँ से आए वहाँ से हैं। ये इसका जवाब कौन देगा? ये बताना चाहूंगा कि हम लोग हमारे घर में रह के भी कांप रहे थे, कहीं ये लोग हमारे घर में ना आ जाएं और हमें भी हमारे घर में करना आ जाए। अभी भी हमारे को डर लगा हुआ हमारे घर में आ जाए। मेरा छोटा सा बेटा डर रहा हुआ है टीवी देख के कि मम्मी ये मत लगाओ, आप सुबह से ये लगा के बैठे हो, तो ये सब क्या हो रहा है? अभी भी लोगों के अंदर ये खौफ है, कहीं ये लोग 8 दिन पहले से बैठे थे, जब से इनकी आंख नहीं खुली यहाँ पे बैठे हैं। ये काम रात ही करते, कल करते, ये काम कल ही करना चाहिए। इन्होंने ये सब नहीं होने देना। खट्टर सरकार बिल्कुल फेल है। अगर ये चाहते पब्लिक को वहीं कंट्रोल करते, इन्होंने यहाँ क्यों आने दिया इनको? और आज ये घूम रहे हैं, पहले कहाँ सोए रहे इतने दिन ये लोग। रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि जो उनके प्रेमी हैं, डेरा प्रेमी, उन पे धारा 144 लागू नहीं है और वहाँ जाकर बर्थडे मना रहे हैं, डंडौर वंतर कर रहे हैं वहाँ राम रहीम जी को। ये सवाल खड़ा हो गया है हरियाणा सरकार पर। कहा यह जा रहा है कि आखिरकार सेना पहले क्यों नहीं लगाई गई? हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद कहा जा रहा है। और जो सवाल हमने उठाया था वही सवाल आम पब्लिक उठा रही है कि जब इतनी भीड़ यहाँ जमा हो रही थी तो उसे रोका क्यों नहीं गया? और अगर भीड़ नहीं रुकी थी तो आर्मी क्यों नहीं लगाई गई? और अब सरकार के लोग, खुद मुख्यमंत्री आकर यहाँ दौरा कर रहे हैं और नुकसान देखकर जा रहे हैं, इनका कुछ नहीं किया। लोग गुस्से में हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री के जाने के बाद उनके काफिले के सामने नारेबाजी की, खट्टर सरकार मुर्दाबाद। यानी एक बार फिर लोगों को नाराजगी है हरियाणा सरकार के प्रति। कैमरामैन गिरीश के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, पंचकुला।